गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने काइनेमेटिक्स में यूनिफॉर्म मोशन में चलते हुए बात की थी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। ओके, यू नो अगर हम बात करें यहाँ पे डेवलपमेंट में, इन फेज डेवलपमेंट, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, बेसिकली हमने ह्यूमन लर्निंग के हिसाब से सारी चीज़ें एडजस्ट कर रखी हैं। देखो, अगर हम एंशियंट ह्यूमन की बात करें, जब उसको टाइम का नॉलेज नहीं था, तो वो सिर्फ पाथ लेंथ की बात करता था। ठीक है, किसकी बात करता था? पाथ लेंथ की। फाइन। तो पाथ लेंथ को डिफाइन करने के लिए यस्टरडे ओके वी हैव स्टडीड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद जैसे जैसे ह्यूमन ब्रेन डेवलप हुआ, ओके, उसको नॉलेज ऑफ टाइम आया। फाइन। तो उसने क्या किया? उसने पाथ लेंथ और टाइम दोनों को साइमल्टेनियसली सोचना शुरू किया। पाथ लेंथ एंड टाइम, ओके, दोनों को साइमल्टेनियसली सोचना शुरू किया जब ब्रेन हमारा थोड़ा सा डेवलप हो गया। ओके, ह्यूमन कंसेप्ट थोड़े डेवलप हुए। ओके, वी हैव स्टार्टेड थिंकिंग इन अ गुड वे। ओके, तो जब हमने पाथ लेंथ एंड टाइम को साइमल्टेनियसली ओके सोचना शुरू किया, तब जिन वर्ड्स का जन्म हुआ, दोज वर स्लो एंड फास्ट। ओके, ये वर्ड्स तभी फ्रेम में आएंगे ना। ओके, और जब हमने स्लो और फास्ट की बात करनी शुरू की, ठीक, तब हमें जरूरत पड़ी, ठीक है ना, पाथ लेंथ दैट इज डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफाइन करने की। ठीक है, और जब डिस्टेंस को हमने विद रिस्पेक्ट टू थिंकिंग ऑफ डिस्टेंस एंड साइमल्टेनियसली टाइम। ओके, तो जब हमने डिस्टेंस एंड टाइम को दोनों को एक साथ सोचा, तो जिस वेरिएबल को हमने डिफाइन किया दैट वाज स्पीड। ओके, एंड इस स्लो और फास्टर को ही डिफाइन करने के लिए जब हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचना शुरू किया विद टाइम, ठीक है ना, मीन थिंकिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, थिंकिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम साइमल्टेनियसली, तब वेलोसिटी को हमने डिफाइन किया। ओके, डिस्टेंस योर ओन प्रोग्रेसिव, यू ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट थॉट ऑफ पापा। पापा सोचते हैं ओके कि छोटे से छोटा ट्रेवल करके बेटा घर पहुंचेगा, है ना, बट एक्चुअली यू गो लाइक दिस, घूम के घूम घूम के घूम घूम के। हाँ, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस दे आर लाइक दैट कि दे मैच विद द थॉट ऑफ पापा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ओके, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बिकम्स इक्वल। फाइन, बट दैट इज अ रेयर केस नाउअडेज। ओके, तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जब हमने टाइम को कंसीडर किया, तो स्पीड इज द वेरिएबल जिसकी हमने डेफिनेशन दी, जिसको हमने डिफाइन किया। एंड जब हम डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब हमने डिफाइन करने की कोशिश की, ओके, ठीक है, स्लो और फास्ट को डिफाइन करने के लिए, तब जो वेरिएबल हमारे पास फ्रेम में आया दैट वाज वेलोसिटी। ओके, नाउ टाइम, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। फाइन, डिस्टेंस स्केलर, इस कारण से स्केलर डिवाइड बाय स्केलर, दैट स्केलर, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो the velocity also is a vector quantity. So now we will be studying speed and velocity in detail. Okay, तो hope कि what we are trying to do now, okay, आपको क्लियर होगा। फाइन, तो अब हम बात करते हैं पहले स्पीड की। स्पीड, ओके, स्लो और फास्ट। Okay, an object is going, started from origin,
along x-axis, x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 3, x is equal to 4, and so on. 10 o'clock at origin, 10, 1. Okay, 10, 2, 10, 3, 10, 4. Okay, this is along this axis, coordinates are marked by kilometer, और this is our time. यहाँ से यहाँ 1 minute, यहाँ से यहाँ 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 kilometer, 1 kilometer, 1 kilometer, 1 kilometer. Okay, same thing is done by another person. Okay, another person. Fine, the person is going like this. 10 o'clock started. Fine, 10, 30 seconds. Okay, 10, 1. Okay, 10, 1, 30 seconds. 10, 2. Now, this is person B who is moving. Okay, and this one is person A who is moving. Now, अब आपको पता चल रहा है स्लो एंड फास्ट. Person A, you will say, your brain will say person A. Okay, because 1 kilometer travel कर रहा है 1 minute में. 1 kilometer 1 minute, 1 kilometer 1 minute, and so. And इसका क्या हाल है? 1 kilometer in 30 seconds. ओके, तो आपका ब्रेन अब तक रिस्पॉन्स दे चुका होगा, ओके, कि बी इज मूविंग फास्टर. बी इज मूविंग फास्टर एंड ए इज मूविंग स्लो. बी मूविंग फास्टर देन ए. Now, if we plot position time graph दोनों सिचुएशंस के लिए, सिचुएशन ऑफ ए, सिचुएशन ऑफ बी. ठीक है, करें कोशिश. चलो, लेट्स डू इट. ए के लिए ठीक, 10 o'clock started. 1 minute, 2 minute, 3 minutes, and 4 minutes. Time is independent. It is not depending on anything. Independent. Time we have taken here. Okay, और minutes में हमारा 1 minute, 2 minute, 3 minute, 4 minute. Okay, now if we talk of the position now, 10 o'clock. Object was here. Okay, now 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, and 4 kilometer. Now if we plot 10:02 पे, it is somewhere here. Okay, 10:03 पे, it is at 3 kilometer location. It is here. Now if you draw the graph, it is a straight line. Okay, why it is straight line? Because the body is traveling equal 1 kilometer in 1 minute, 1 kilometer 1 minute, 1 kilometer 1 minute. Okay, ठीक, equal distance is traveled in equal time. Equal distance is traveled in equal time. ओके, कौन सा सिचुएशन है ये? ए वाला. ए के लिए ये सिचुएशन था. नाउ सिचुएशन ऑफ बी. टेन ओ क्लॉक.
10 1 2, आई एम ट्राइंग कि ये सेगमेंटेशन सेम हो, 3 4 2 3 4, ओके। एंड इन द मिड वो 30 सेकेंड वाला लोकेशन आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन है सेकेंड में, दैट इज 10 o'clock, यहाँ से यहाँ 30 सेकेंड, 10 0 minute 30 सेकेंड, 10 1 minute 0 सेकेंड 30 सेकेंड, okay. In the same way, now body started from, okay, 0. At 10 o'clock the graph will start from here. उसके बाद after 30 second the body reaches 1. Body reaches 1. This is the point now, okay. Now after 60 second, mean 30 second more, body reaches 2, like this. After 30 seconds, the body is somewhere here, okay. If you join all these points, fine, it is again a straight line. Fine. Why this straight line? If you analyze this thing, now what is happening in this motion, इस मोशन में हो क्या रहा है, 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 30 सेकेंड में, अगेन 1 किलोमीटर 30 सेकेंड, है ना। तो इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फाइन। दिस इज द ग्राफ, equal distance is traveled in equal interval of time, same thing, this same is applicable here also, equal distance traveled in equal interval of time, and in this situation also, okay, fine. Now speed of a, okay, speed of a, speed क्या होता है, distance traveled by time. Distance traveled by a is 1 kilometer in every segment in 1 minute. You see here, a, यहां से यहां 1 minute और 1 kilometer. In every segment the same thing, 1 kilometer 1 kilometer 1 kilometer, 1 minute 1 minute 1 minute. Okay, so this a is moving in such a way that this is traveling, okay, 1 kilometer in 1 minute, okay, 1 kilometer in 1 minute. So when a body is traveling 1 kilometer in 1 minute, तब situation क्या है, 1 kilometer, that is 1000 meter divided by 60 seconds, and we are getting 0 0 gone, 350. This is 50 by 3 meter per second, okay, which is not changing from this point to this point, this point to this. This is same throughout, because it is traveling 1 kilometer in 1 minute. 1 kilometer in 1 minute, when it is traveled, the speed is 50 by 3 meter per second. It means the speed of this body is not changing. Speed of the body is not changing with time, okay. Why that is not changing? Because this is a case of equal distance traveled in equal interval of time, okay. Now this type of situation, when the value of speed is not changing with time, okay, जब स्पीड हमारा कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, दैट सिचुएशन इज बेसिकली द सिचुएशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. द स्पीड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड. Okay, uniform speed is when the speed of object is same, of object is not changing with time, and it's maintaining its value. Now second case, what's the speed?
Speed for this. Okay. Speed is of B. B is moving such that it is traveling 1 kilometer in 30 seconds. 1 kilometer 30 seconds. 1 kilometer 30 seconds. 1 kilometer 30 seconds. 1 kilometer means 1000 meter. 30 second 0 0, and this is 100 by speed of B is 100 by 3. In first case it was 50 by 3 and now it is 100 by 3. Mean the speed is double in comparison to A. Meter per second. Hope the thing is clear. Okay, so let's define speed first. I have given you a general brief about speed. Speed is just to define the words slow and faster. Okay, fine. The thought happened is related to speed when we are thinking distance and displacement simultaneously. Okay, so first of all, defining speed. How to define speed? Now, speed is defined as distance traveled by an object with respect to time. Path length traveled by the object with respect to time. Okay, that defines the speed. Okay, how? Suppose at some time t1 the body is at x1, motion in straight line I am taking into account. At certain time t2 the body is at coordinate x2, then speed is equal to distance over time. Distance is x2 minus x1 over t2 minus t1. Distance over time. Now, dimensional formula for this. Coordinate minus coordinate. Distance will be measured, will be written as length, will be measured as length. So, L. Time, T. Dimensional formula for speed is LT minus 1. Units for this. Distance will be measured in meter, time in second. So, SI unit is meter per second. Bigger unit we can also take मीटर के स्थान मीटर की जगह पे लो किलोमीटर and after that सेकंड की जगह पे ले लो r, then you can write किलोमीटर per hour also. डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, इस नोटेशन में भी इसको कह सकते हैं डिनोमिनेटर में पर यूनिट. डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम is called as speed. Now, type of speeds. Already we have explained one type. Okay, this is one type when the equal distances are traveled in equal interval of time. Okay, the position time graph for this type of situation is straight line, है ना? 10th class में पढ़ा होगा. When equal changes along this axis and equal change along this axis. Equal change along this axis brings an equal change along this. तो ये line straight होता है. Straight and inclined to horizontal axis. ठीक? तो यहां पे जो मुझे स्पीड मिला है कांस्टेंट, दिस इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, सेम. ओके, तो दिस टाइप ऑफ स्पीड इज यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड, what we said, when the magnitude of speed is not changing with time. Okay, the speed is uniform, and other way situationally we have defined this particular thing also. Okay, when the distance traveled by the body is equal in equal interval of time, as in a previous example we have considered, so that speed is called as uniform speed. When the speed of object doesn't change,
एज वी हैव कंसीडर्ड इन द सिचुएशन विथ टाइम, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड का केस होगा, कांस्टेंट स्पीड का केस होगा, यूनिफॉर्म मोशन का केस होगा। या फिर व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स सच दैट इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके, द स्पीड इज यूनिफॉर्म स्पीड। नाउ लेट्स टेक दिस सिचुएशन, ओके, O to A 1 kilometer, then B, then C. This is 0, 1. 1 kilometer travel हुआ यहाँ पे, this is 5, 1, 4 kilometer travel हुआ, 25 and 5, 20 kilometers travel हुआ है, okay. 10 o'clock, 10, 1, 10, 2, 10, 3, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Mean the body is now traveling, यहाँ पे कितना travel हुआ, 1 kilometer. 0 and 1, यहाँ पे 5 and -1, 4 किलोमीटर यहाँ पे ट्रेवल हुआ है, और यहाँ पे 20 किलोमीटर्स। नाउ द बॉडी इज मूविंग सच दैट इट इज ट्रैवलिंग unequal distances in equal interval of time. 1 minute, 1 minute, 1 minute. Now let's calculate speed for every segment, O to A, A to B, B to C. See, O to A, the speed is 50 by 3 meter per second. 1 kilometer travel किया in 1 minute, 1000 meter in 60 seconds. Meter per second we have taken the unit. In the second segment, 4 kilometer in 1 minute, okay, 200 by 3 meter per second. And in the third segment, B to C, it is 1000 by 3 meter per second. The speed is changing with time. What I said? The speed is changing with time. So when the speed of the object changes with time, okay, mean ये जो situation है, this is a situation of non-uniform speed. Non-uniform speed. Okay, so non-uniform speed is when the speed of the object changes with time, or other way you can take, when unequal distances are traveled by the body in equal interval of time. How will you define such motion? When speed of the object changes with time, or when object moves such that it travels unequal distances in equal interval of time. Same thing I told you. Now, position time graph in case of non-uniform motion. For this situation, your position time graph. Now, if you concentrate, this is not a straight line. The slope is changing. Okay. फाइन, तो विच टाइप ऑफ मोशन वी हैव डन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां से क्या पता चलता है कि इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन वी डोंट हैव अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। जो हमारी पोजीशन टाइम लाइन है, दिस इज योर पोजीशन एक्सिस, दिस इज योर टाइम एक्सिस, ओके, एंड दिस इज इन बिटवीन जो भी लाइंस आ रहा है, दैट इज पोजीशन टाइम लाइन, ओके। So when the position timeline is not straight, the motion is non-uniform motion, and the speed is non-uniform speed. Non-uniform speed, position timeline is not straight, its slope keep changing. Yes, slope keep changing. Okay. Now the next thing is average speed. You know, average speed is calculated when we have अ वेरिएबल, ओके, जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है। लाइक आपका हाइट है, जैसे पूरी क्लास का हाइट है, ओके, तो एवरेज हाइट ऑफ क्लास, ओके, सिंगल वैल्यू मीन जब हमें काफी सारे वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंगली एक सिंगल वैल्यू निकालना हो, ओके, तब हम एवरेजिंग अप्लाई करते हैं, एवरेजिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हम कब कैलकुलेट करते हैं? देखो, यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर अगर एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे तो इट विल बी गिविंग सेम वैल्यू, कोई बेनिफिट नहीं है उसका।
लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के अंदर हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ओके, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में वैल्यू विल बी चेंजिंग, जो स्पीड का वैल्यू है वो चेंज करेगा, ओके। तो एवरेज स्पीड हाउ वी कैलकुलेट, ओके, लेट्स सी। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the body with respect to total time, total time, okay, like this it is calculated, total distance traveled divided by total time. Let's take one situation. ये वही सिचुएशन जो हमने पहले नॉन यूनिफॉर्म के केस में लिया था। यहां पे जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितना है, 25 माइनस 0, 25 किलोमीटर्स, 25 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक टाइम कितना लगा, 10 o'clock हमारा ऑब्जेक्ट यहां था और 10:03 पे इट वॉज हियर, तो 3 मिनट यहां से यहां तक लगे, फाइन, तो 3 मिनट। और जो हमारा स्पीड आ रहा है दैट इज एवरेज स्पीड ऑफ दिस सिचुएशन इज 138.88. Hope it is clear. Some more things are remaining related to this. Okay, we will be discussing that thing in next lecture. Okay, thank you. Have a nice day.